इस नए मालूमाती सफ़र में खुश आमदीद। आज हम लोग चैलेंजर डीप की उन खौफनाक और हैरत अंगेज गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं जहां ज़मीन के सबसे एक्सट्रीम माहौल के अनोखे राज छुपे हैं। तो चलिए यहाँ नीचे 36,000 फुट से भी ज़्यादा की गहराई तक जाते हुए हम एक ऐसी अजीब दुनिया में दाखिल होते हैं जो इंसान की बायोलॉजी और फिजिक्स की पूरी समझ को हिला कर रख देती है। सच्ची में यहाँ सब कुछ बिल्कुल बदल जाता है। सबसे गहरी खाई की पैमाइश। अब जरा इस स्केल का अंदाजा लगाइए। अगर हम माउंट एवरेस्ट को हिमालय से उखाड़ें और इस खाई में उल्टा डाल दें तो पता क्या होगा? उसकी सबसे ऊंची चोटी भी समंदर की सतह से तकरीबन 7,000 फुट नीचे रह जाएगी। मतलब ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली गहराई है। और हाँ, हैरत की बात तो ये है कि हमारे पास पूरी दुनिया के समुद्री फर्श का सिर्फ 20% हिस्सा ही मैप पर मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे साइंसदानों के पास हमारे अपने समंदरों से बेहतर नक्शे तो चांद और मार्स के हैं। दूसरा हिस्सा, हेडल जोन की फिजिक्स। जैसे जैसे हम उस गहराई तक जाते हैं जहां सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं सकती, माहौल इंतहाई खतरनाक हो जाता है। इसे हडल जोन कहते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में हेडीज पाताल के देवता का नाम है और ये नाम यहाँ बिल्कुल सूट करता है। ये एक बर्फीली, बिल्कुल अंधेरी जगह है जहाँ जिंदगी के वजूद की आखिरी हदों को टेस्ट किया जाता है। यहाँ तहे जमीन में पहुंचकर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हवा का दबाव इतना बढ़ जाता है कि सतह के मुकाबले में 1000 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। इस कुचल देने वाले दबाव को आसान अल्फाज में ऐसे समझें, ये बिल्कुल वैसा है जैसे 50 जंबो जेट्स अपना पूरा का पूरा वजन किसी एक इंसान पर डाल दें। सोचिए जरा, कितनी दहशतनाक हकीकत है ये। लेकिन इस जानलेवा मैकेनिकल प्रेशर के बावजूद इंसानी इंजीनियरिंग ने तय तक कुछ इंतहाई पुरखतर सफ़र कामयाबी से किए हैं। 1875 में HMS चैलेंजर की मामूली रस्सी की पैमाइश से लेकर आज की एडवांस टाइटेनियम सबमर्सिबल्स तक ये सफ़र वाकई लाजवाब रहा है। तीसरा हिस्सा, गहराइयों की एलियंस। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जगह बिल्कुल बेजान और बंजर नहीं है। यहाँ ऐसी मखलूकात रहती हैं जो बिल्कुल साइफाई फिल्मों के मॉन्स्टर्स जैसी लगती हैं। मिसाल के तौर पर नाजुक सी दिखने वाली स्नेल फिश। ये किसी भारी आर्मर से नहीं बल्कि अपनी लचकदार हड्डियों और TMAO नाम के केमिकल की वजह से जिंदा रहती है, जो इसके प्रोटीन्स को दबाव से फटने से बचाता है। केमिस्ट्री का क्या बेहतरीन इस्तेमाल है। फिर मिलिए ड्रैगन फिश से। शिकार के लिए इसके पास ऐसी जबरदस्त कुदरतें हैं कि बस। इसमें ना दिखने वाले दांत हैं और एक लाल रंग की रोशनी है जो ये खारिज करती है। अंधेरे में इसके शिकार को इस रोशनी का पता ही नहीं चलता और वो इसका आसान निशाना बन जाते हैं। अंधेरे में देखने के लिए एक और हैरत अंगेज डिजाइन बेरेलाई फिश का है। इस मछली का पूरा सर बिल्कुल शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट और फ्लूइड से भरा होता है, बिल्कुल किसी फाइटर जेट की कैनोपी की तरह। ये अपनी अंदरूनी आंखों को सीधा ऊपर रखती है ताकि जेलीफिश से खाना चुराते वक्त आंखों की हिफाजत हो और सतह से आने वाली मधुम सी रोशनी को पहचान सके। हम जितना नीचे जाएंगे बायोलॉजी उतनी ही अजीब होती जाएगी। गोश्त खाने वाले दरख्तों जैसे स्पंज, इंतहाई गहराई में तैरने वाले प्यारे डम्बो ऑक्टोपस और वेल्स की हड्डियों को तेजाब से पिघला देने वाले ज़ॉम्बी वर्म्स, वाकई ये जिंदगी का एक बिल्कुल अलग ही रूप है। चौथा हिस्सा, अजीब आवाज़ों के राज फाश करना। खैर, आमतौर पर लगता है कि समंदर की आखिरी तह में बिल्कुल खामोशी होगी, है ना? लेकिन जब वहाँ हाइड्रोफोन्स गिराए गए तो बिल्कुल खामोशी के बजाय रिकॉर्डिंग में एक वाइल्ड, बेतरतीब और शोर से भरी दुनिया सुनाई थी। इन ऑडियोज़ में ऐसी आवाज़ें थीं जैसे दूर दराज के ज़लज़ले आ रहे हों, तेज़ बहने वाली लहरों का शोर और टेक्टोनिक प्लेट्स के रगड़ने से पैदा होने वाला वो मैकेनिकल शोर जो कभी नहीं सोता। एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, पूरे 10 साल तक एक अजीब सी आवाज़ जिसे बायो ट्वैंग कहा जाता था, उसने साइंसदानों को परेशान रखा। लेकिन हाल ही में AI की मदद से आखिरकार पता चली गया कि ये आवाज़ असल में ब्राइड्स वेल्स की तरफ से की जाने वाली मार्को पोलो जैसी कॉन्टैक्ट कॉल्स थीं। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, इंसानियत के सबसे गहरे निशानात,
حقیقی کی آخری تہہ میں پہنچنے پر ہمیں دو انتہائی مختلف حقیقتیں ملتی ہیں۔ ایک طرف تو انسانی انجینئرنگ کی شاندار کامیابیاں ہیں، جیسے کہ جیمز کیمرن کی خاص سبمرین اور اتنے دباؤ میں بھی بالکل ٹھیک چلنے والی ایک مہنگی رولیکس گھڑی، اور دوسری طرف انسانی آلودگی کی اداس کر دینے والی جھلک۔ یہ بات سوچ کر دل بیٹھ جاتا ہے کہ جو ایکسپلوررز اتنی دور ایک ایسے ایلین ماحول کی کھوج میں گئے تھے جسے انسان نے کبھی دیکھا تک نہیں، انہیں وہاں کیا ملا؟ انہیں وہاں پلاسٹک کے بیگز، کینڈیز کے ریپرز اور پچھلی دہائیوں میں پھینکا گیا زہریلا کچرا ملا۔ آلودگی کے اس افسوسناک پہلو کے باوجود اس عجیب دنیا کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں زہریلے وینٹس پر پروان چڑھنے والے ایکسٹریموفائلز زمین پر ہماری وہ بہترین امید ہیں جن سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ شاید اسپیس میں، جیسے مشتری کے چاند یوروپا پر، زندگی کیسے موجود ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ سائنسدانوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کچل دینے والی اور غپ اندھیری جگہ میں زندگی کا اس طرح زندہ رہنا بائیولوجی اور زندہ رہنے کے بارے میں ہمارے پچھلے تمام تصورات کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ ہمارا پورا کانسیپٹ ہی بدل جاتا ہے۔ تو آخر میں اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر زندگی زمین پر سب سے زیادہ پرتشدد اور اتنے زیادہ دباؤ والی گہرائیوں میں اپنا راستہ نکال سکتی ہے، تو سمندر کا وہ وسیع 80% حصہ جو ابھی تک اندیکھا ہے، اس انجان اندھیرے میں ہمارے لیے اور کون سے حیرت انگیز راز چپ چاپ انتظار کر رہے ہیں؟ یہ بالکل سوچنے والی بات ہے۔